अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट विद। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं। PSL 8 2023 लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच, जिसमें लाहौर कलंदर्स ने एक दफा फिर अपने ही होम ग्राउंड के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड को बीट किया और एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई। और लाहौर इस वक्त अपनी इस पॉइंट्स टेबल के ऊपर सरफहरिस्त में है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाते हुए सब टीमों को तकरीबन हरा चुके हैं। सिवाय एक टीम से हारे हैं, वो है कराची किंग्स। और कल के मैच के ऊपर बात करते हैं। लाहौर कलंदर ने टॉस जीतकर फिर बैटिंग का फैसला किया। शादाब खान ने कहा अगर टॉस जीते तब भी हम बॉलिंग करते, तो दोनों के हक में बात है। एक टीम बैटिंग करना चाहती थी और एक टीम बॉलिंग करना चाहती थी। लेकिन अगर मैं लाहौर कलंदर्स की बात करूं तो उनकी जो बैटिंग, जिस पे बड़े सवालिया निशान उठ रहे थे, लेकिन वो जो बैटिंग है वो अब लड़खड़ा नहीं रही। वो एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ अच्छी मतलब कि एक कंट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं कलेक्टिव परफॉर्मेंस, जो कि सब प्लेयर्स की परफॉर्मेंस चाहिए। वो मिडिल ऑर्डर के अंदर सिकंदर रजा हो जाए, वो राशिद खान हो जाए, फिर उसके बाद आप बीच के हुसैन तल्लत हो जाए, फिर शुरू के अंदर अब्दुल्ला शफीक, फखर जमान और इसी तरह ताहिर बेग। ये परफॉर्मेंसेस मिला मिलू के स्कोर 200 तक पहुंचता है। और वो जो चीज है, जो उनका जो स्कोर है वो नहीं रुकता। सैम बिलिंग्स ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है दोनों मैचेस के अंदर। जो स्कोर बोर्ड है, विकेट्स गिर रही थी लाहौर कलंदर्स की, लेकिन जो उनका स्कोर था वो नहीं रुक रहा था, वो 10 के एवरेज हो रहा था। और एट दी एंड डेविड वीसे, सिकंदर रजा और राशिद खान ने बहुत अच्छा फिनिश किया और स्कोर 200 रन तक पहुंच गया। और एक मेरे ख्याल से सब प्लेयर्स की दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी। वो चाहे ताहिर बेग हो, शुरू का स्टार्ट हो, मिडिल ऑर्डर के अंदर वन डाउन की परफॉर्मेंस और सैम बिलिंग्स की हो, फिर मिडिल ऑर्डर के अंदर सिकंदर रजा, डेविड वीसे और उसके साथ साथ राशिद खान ने जो एंड किया, जो फिनिश किया, वो बहुत अच्छा था। बॉलिंग की अगर हम बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स ने एक टाइम के ऊपर पकड़ तो लिया था, लेकिन उसको आगे उन्होंने स्कोर नहीं रोक सके। वो चाहे हसन अली हो, जिशान जमीर हो, फिर उनके बाद शादाब खान हो, विकेट्स तो उन्होंने दी, फखर की भी दी और उसके साथ ताहिर बेग भी आउट हो गए थे। लेकिन बीच में पार्टनरशिप्स लगती रही, स्कोर चलता रहा और 10 की एवरेज से स्कोर होता रहा। इसको इस्लामाबाद यूनाइटेड रोकने में नाकाम रहा, जिसकी वजह से स्कोर 200 तक पहुंचा। फिर उसके बाद अगर चले, बॉलिंग नहीं चली आज इस्लामाबाद की, जो कि जिस वजह से टीम मशहूर है, जिस वजह से टीम मानी जाती है, वो है बैटिंग लाइनअप। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप जिसमें कहते हैं कि एंड तक बैटिंग है। और वो टीम जिनके पास पावरफुल हिटर्स हैं, वो टीम कल 90 रन के ऊपर क्लीन ऑल आउट हो गई और बिल्कुल भी कोई भी परफॉर्म नहीं कर सका। मैं ये नहीं कहूंगा कि लाहौर कलंदर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, ठीक है, उन्होंने लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग की, लेकिन कोई जैसे पेशावर के मैच के अंदर जैसे शाहीन ने बॉल किए, वैसे भी बॉलिंग लाहौर ने नहीं की। लाहौर कलंदर्स को तो पहले ओवर में, शाहीन के तो पहले ओवर में ही 15 रन आ चुके हुए थे। वो वाइड के 5 रन, 2 दफा वाइड का चौका हुआ, लेकिन फिर भी इसको यूटिलाइज नहीं कर सकी इस्लामाबाद की यूनाइटेड की टीम। ना रहमानुल्लाह गुरबाज, ना कॉर्नेल मुनरो, ना रसी वेंडुसन। एक अजीब सी शॉट स्लो बॉल्स के ऊपर आउट है। हारिस रऊफ ने आके आउट किया, डेविड वीसे से, फिर शादाब खान आउट हो गए। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पुअर बैटिंग थी कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की। कोई सही इतना खेल ही नहीं सका, बॉल को पड़क ही नहीं सका, मैं ये कहूंगा। क्योंकि और 200 रन का टारगेट आप चेस करना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपने विकेट्स बचानी होती हैं और पार्टनरशिप्स लगानी होती है। जैसे लाहौर कलंदर्स में विकेट्स तो गिर रही थी, लेकिन वो पार्टनरशिप लगा रहे थे। इस्लामाबाद यूनाइटेड में सिर्फ विकेट्स गिर रही थी, स्कोर कोई नहीं आ रहा था। जब विकेट्स गिरती हैं, जब आप चेजिंग के ऊपर जाते हैं, आपको 10 की एवरेज, 11 की एवरेज करनी पड़ती है। और 4 ओवरों के अंदर 40 रन हो गए थे, इस्लामाबाद सही जा रहा था। लेकिन जैसे ही रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हुए, 2-3 आउट हुए, उसके बाद फ्लॉप हो गई टीम। देखिए एंड के ऊपर अगर मैं बात करूं, फहीम अशरफ हो गए, आसिफ अली हो गए, ये 2 ऐसे प्लेयर हैं, किसी भी वगैरह इसके ऊपर पूरा आप 200 रन का टारगेट अगर आप कहें कि 10 की एवरेज से आप रिलाई नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। आप आजम खान के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, आप टॉम करन के ऊपर मैं रिलाई कर सकता हूं, रसी वेंडुसन के ऊपर, शादाब खान के ऊपर। और इसके अंदर एक चीज भी है कि शादाब खान को अब अपनी बैटिंग से कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो जिस नंबर के ऊपर आ रहे हैं वो बड़ा अहम रोल है। उस नंबर के ऊपर आगे पार्टनरशिप लगा के हिटिंग करनी पड़ती है। जब आपके पास ऊपर टॉप ऑर्डर आउट हो जाए तो फिर उस कप्तान की जिम्मेदारी है
और शादाब खान जिस नंबर पे भी खेल रहे हैं उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो आके उस लेके चले, क्योंकि जितने मैच हो गए शादाब खान बैटिंग में कुछ नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस्लामाबाद के लिए कि उनका जो कैप्टन है जिस नंबर पे के ऊपर आके खेलता है उस नंबर के ऊपर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा और वो स्कोर नहीं करके दे रहा। तो एक बहुत बड़ा ये नेगेटिव पॉइंट है। और यहां पे इस्लामाबाद की यूनाइटेड की टीम बैठ जाती है, जैसे ही 3 से 4 आउट होते हैं फिर उसके बाद आजम खान आसफ अली के ऊपर कम जिम्मेदारी आती है। तो लास्ट 5, 6, 7 ओवर की गेम के वो प्लेयर्स हैं और जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं। आप कहें कि 12, 13 ओवर्स के अंदर आसफ अली आके स्कोर करे, मेरा नहीं ख्याल वो कर सकते हैं, ना ही फहीम अशरफ। और टॉम करन को मेरे ख्याल से ऊपर लेके आना चाहिए फहीम अशरफ से। और ये चीजें हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड में अभी तो बहुत चांसेस हैं, वो काफी अच्छी उनकी पोजीशन है, 3 से 4 मैच वो जीते हुए हैं और ये दूसरा मैच हारे इस्लामाबाद। तो लाहौर की तारीफ बनती है। लाहौर ने बहुत अच्छे दोनों मैचेस अपने होम ग्राउंड में बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, वन साइडेड मैचेस खेले। बॉलिंग भी बहुत अच्छी की है, फील्डिंग भी अच्छी की है और बैटिंग भी अच्छी की है और डिजर्व करते हैं। ये दोनों मैचेस में पेशावर के खिलाफ भी बहुत अच्छा खेले, उन्होंने 100% अपनी एफर्ट दी है और इस्लामाबाद के खिलाफ भी दोनों तगड़ी टीमों के खिलाफ उन्होंने 100% एफर्ट देके और दोनों टीमों को शिकस्त दी है। तो कांग्रेचुलेशन फॉर लाहौर, सरफेरिस में है, पॉइंट्स टेबल के ऊपर पहले नंबर के ऊपर है, बहुत अच्छा जा रहे हैं और मेरे ख्याल से ट्रॉफी इस वक्त उनके पास ही है। लास्ट टाइम भी वो जीते हैं और उम्मीद है कि इस टाइम वो डिफेंड करेंगे इस ट्रॉफी को। तो ये था आज का मैच का एनालिसिस। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, मुझे इजाजत दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।